प्यारे दोस्तों और विद्यार्थियों, आज हम आप लोगों के समक्ष क्लास 12 का फिजिक्स का PDF फाइल लेकर के आए हुए हैं। इसमें हम क्लास 12 का पहला चैप्टर विद्युत आवेश के बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले विद्युत आवेश क्या है, और भी बहुत सारे नोट्स हैं जो हम आपको इस PDF फाइल में बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहले विद्युत आवेश क्या है, इसको हम नोट करेंगे। विद्युत आवेश जब हम दो वस्तुओं जैसे कांच की छड़ और रेशम को आपस में रगड़ते हैं तो दोनों वस्तुएं आवेशित हो जाती हैं, परंतु इन दोनों वस्तुओं पर आवेश एक दूसरे से विपरीत प्रकृति का होता है। एक वस्तु धनावेशित तथा दूसरी वस्तु ऋणावेशित हो जाती है। जैसा कि कांच की छड़ से इलेक्ट्रॉन निकलकर रेशम के टुकड़े में चले गए हैं, इसलिए कांच की छड़ पर धनावेश और रेशम पर ऋणावेश आ जाता है। क्योंकि ऋणावेशित परमाणु इलेक्ट्रॉन कांच की छड़ से निकल जाता है, यह हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन पर ऋणात्मक आवेश होता है। इसी कारण कांच की छड़ पर धनात्मक आवेश आ जाता है। इसमें हमने आपको बताया कि दो छड़ लेते हैं, एक कांच की छड़ और एक रेशम, दो वस्तु लेते हैं, न कि दो छड़। उसको आपस में रगड़ते हैं तो देखते हैं क्या कि एक दूसरे पर आवेश आ जाते हैं। तो इस तरह से जो आवेशित परमाणु इलेक्ट्रॉन की कांच पर चल जाता है, तो ऐसे को हम क्या कहते हैं कि कांच की छड़ पर दो धनात्मक आवेश आ जाते हैं और जो रेशम की छड़ पर ऋणात्मक आवेश आ जाते हैं। इस प्रकार से हम विद्युत आवेश को परिभाषित करते हैं। ठीक है, इसी तरह से आगे चलते हैं हम। इसके साथ ही साथ ध्यान देंगे नोट में कि परमाणु में भाग लेने वाले इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन ही होते हैं, किंतु परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन ही रहते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन परमाणु की बाहरी कक्षा में घूमता रहता है। इलेक्ट्रॉन पर ऋणात्मक आवेश होता है और प्रोटॉन पर धनात्मक आवेश होता है, और न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता, यह उदासीन होता है। इस बात को ध्यान रखेंगे कि परमाणु में जो भाग लेते हैं इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तो नाभिक में क्या रहते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं, और इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहर की तरफ परिक्रमा करता है, यानी कि घूमते रहता है। और प्रोटॉन पर धनात्मक आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन पर ऋणात्मक आवेश होता है, और न्यूट्रॉन पर कोई भी आवेश नहीं होता। इस तरह से हम देखेंगे क्या कि इलेक्ट्रॉन का आवेश को हम -e से सूचित करते हैं, प्रोटॉन को +e से सूचित करते हैं, और अल्फा कण आवेश को +2e से सूचित करते हैं। जैसा कि हमने बताया, इलेक्ट्रॉन का आवेश, प्रोटॉन का आवेश और अल्फा कण का आवेश क्रमशः नेगेटिव, पॉजिटिव और +2e इलेक्ट्रॉन होते हैं। इस प्रकार से हम आवेश को दो भागों में बांटते हैं। नंबर 1 सजातीय आवेश और नंबर 2 विजातीय आवेश। सबसे पहले हम सजातीय आवेश को डिफाइन करते हैं। सजातीय आवेश इस प्रकार की आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, क्योंकि यह एक जैसी प्रकृति के ही आवेश होते हैं। जैसे अगर पॉजिटिव पॉजिटिव आवेश होगा या तो नेगेटिव नेगेटिव आवेश होगा, तो इस प्रकार से सजातीय आवेश जो है एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। इसी तरह से विजातीय आवेश, विजातीय आवेश क्या है, इस प्रकार की आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, क्योंकि यह विपरीत प्रकृति के आवेश होते हैं। जैसे इसमें पॉजिटिव नेगेटिव होंगे
या तो नेगेटिव और पॉजिटिव आवेश होंगे। इस प्रकार से और भी एक आवेश है जिसे हम कहते हैं मूल आवेश। मूल आवेश क्या है? मूल आवेश वह न्यूनतम आवेश है जो किसी कण या वस्तु पर हो सकता है। इसका मान 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है, जो कि इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर होता है। इसे ही हम मूल आवेश कहते हैं। इसी प्रकार आवेश का क्वांटीकरण। क्वांटीकरण क्या होता है, इसको हम पढ़ेंगे। आवेश का क्वांटीकरण किसी वस्तु पर आवेश की मात्रा इलेक्ट्रॉन का गुणज 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन या 3 इलेक्ट्रॉन हो सकती है। 1.5 इलेक्ट्रॉन, 2.5 इलेक्ट्रॉन या 0.5 इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकती है। इसे ही हम आवेश का क्वांटीकरण कहते हैं। आवेश के क्वांटीकरण में आवेश की होनी चाहिए। इस प्रकार आवेश का क्वांटीकरण के साथ हम आवेश के सूत्र के बारे में जानेंगे। आवेश का सूत्र क्या होता है? आवेश का सूत्र, आवेश को हम Q से सूचित करते हैं, यानी कि आवेश को Q से प्रदर्शित किया जाता है। चार्ज, आवेश बराबर होते हैं चक्करों की संख्या इंटू इलेक्ट्रॉन का आवेश, जहां आवेश को हम Q से सूचित करते हैं और चक्करों की संख्या को N से सूचित करते हैं और इलेक्ट्रॉन का आवेश को हम E से सूचित करते हैं। इस प्रकार हम लिख सकते हैं कि Q = NE, यानी कि आवेश इक्वल टू चक्करों की संख्या इंटू इलेक्ट्रॉन का आवेश। आवेश का मात्रक के बारे में भी जानना बहुत ज़रूरी है। आवेश का मात्रक कूलम होता है। इस बात को हम याद रखेंगे, उसको टिक कर देंगे कि आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलम। तो इस प्रकार से आवेश का मात्रक कूलम हुआ। और अगर विद्युत क्षेत्र में अगर आवेश का सूत्र पूछा जाए तो वहाँ पर आवेश इक्वल टू होंगे धारा इंटू समय। धारा को हम I से सूचित करते हैं और समय को T से सूचित करते हैं, यानी कि आवेश इज इक्वल टू धारा इंटू समय, यानी कि Q = I/T। तो ध्यान देंगे कि आवेश का सूत्र 2 बताए हमने। Q = NE, यानी कि आवेश बराबर चक्करों की संख्या इंटू इलेक्ट्रॉन का आवेश, और दूसरा सूत्र हमने बताया आवेश इक्वल टू धारा इंटू समय, अर्थात Q = IT। इस प्रकार हम विद्युत क्षेत्र के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे कि विद्युत क्षेत्र क्या है। विद्युत क्षेत्र लिखेंगे, डैश देंगे। विद्युत क्षेत्र क्या है? जब कांच की छड़ और रेशम को आपस में रगड़ते हैं तो दोनों आवेशित हो जाते हैं। उस कारण से जिससे कांच की छड़ और रेशम आवेशित होती है, इसे हम विद्युत कहते हैं। यानी कि विद्युत क्षेत्र को आप अपने घर में भी देख सकते हैं। एक कांच की छड़ लेंगे और एक रेशम का टुकड़ा लेंगे। जब दोनों को एक दूसरे में आपस में रगड़ेंगे तो उस पर आवेश आ जाता है, और इस आवेश को ही हम विद्युत कहते हैं या विद्युत क्षेत्र कहते हैं। इस प्रकार अब हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में जानकारी करेंगे कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश, परमाणु, लगने वाले बल तथा परीक्षण आवेश के अनुपात उसके बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम E से प्रदर्शित करते हैं एवं यह एक सदिश राशि है और इसकी दिशा वही होती है जो धनावेश पर कार्यरत बल की दिशा होती है। विद्युत क्षेत्र में हम ध्यान देंगे कि इसको हम E से प्रदर्शित करते हैं और यह कौन सी राशि है? यह एक सदिश राशि है। आपको ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कौन सी राशि है, तो हम बताएंगे उसे सदिश राशि है। ठीक है। इस प्रकार
आज का हमारा क्लास समाप्त होता है। हमें उम्मीद है कि मेरा PDF फाइल, मेरा वीडियो आप सभी लोगों को पसंद आया होगा। अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आपस में एक दूसरे दोस्तों को शेयर करें, ताकि आपके और दोस्त भी हमारे वीडियो से फ़ायदा उठा सकें। और भी हम आपको क्लास 11 का, 12 का सभी वीडियो देंगे और बहुत जल्दी ही फार्मूला भी हम बताएंगे। इसके साथ ही साथ आप सभी लोगों को धन्यवाद।